नमस्कार मित्रों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली वर्ष 2025 की जो प्रारंभिक परीक्षा है उसी के संदर्भ में मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव को इसमें साझा करने का प्रयास कर रहा हूं तथा किस सेक्टर से प्रश्न ज़्यादा आते हैं तथा आए हुए प्रश्नों की क्या स्थिति है, पुनरावृत्ति होने वाले प्रश्नों की क्या स्थिति है, इन सभी तथ्यों को लेकर के मैं बार बार अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समय समय पर प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ। उसी के संदर्भ में हम लोग भारतीय इतिहास के संदर्भ में जो देख रहे थे, ऐतिहासिक स्रोतों का अध्ययन करने के उपरांत सिंधु घाटी की सभ्यता तथा तत्पश्चात वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, इन सभी क्रोनोलॉजी के क्रम में हम लोग एक विस्तृत परिचर्या देख रहे थे। उसी को थोड़ा मैं आगे लेते हुए कुछ ऐसे सेक्शन है जहाँ से प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में तथ्यात्मक रूप से पूछे जाते हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इससे जो प्रश्न आए हैं, सीधे सीधे प्रश्न आए हैं प्रारंभिक परीक्षा में। तो ये जो पोर्शन है, यहाँ से एक दो प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में आते ही रहे हैं, जो कि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि यहाँ अंडरलाइन है। और जैसे कि मोहनजोदड़ो, लोथल एवं कालीबंगा से सीलिंग्स प्राप्त हुए हैं, ये प्रश्न आ चुका है। पुराने पेपरों को जब आप देखेंगे कि राजमुद्रांक कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये सीधे सीधे आया है। तांबे की मुहर जो है लोथल और देसलपुर से प्राप्त हुई है, ये भी आ चुका है। गाय और घोड़े की मृण मूर्तियों का अभाव है, ये उल्टा करके प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, 2 स्त्री मृण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। और ये जो नीचे है, लोथल से तांबे की बैल की आकृति, ये भी महत्वपूर्ण। ये जो अध्ययन किए हुए, ये नेक्स्ट सेक्शन देखिए, इसी से आए हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल हैं वो कहाँ कहाँ मिलते हैं? बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्र आप देखेंगे, सिंध, पश्चिमी पंजाब, बहावलपुर। तो आगे बढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे, ये भी देखिए, ये जो है मोहनजोदड़ो में अभी तक समाधि क्षेत्र के विषय में जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। और नगर के अंदर शव विसर्जन 2 प्रकार से होते थे, आंशिक समाधान, पूर्ण समाधिकरण। चंदूहड़ों से किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो ये सीधे सीधे इसकी जानकारी आप किसी भी स्तरीय पुस्तक से प्राप्त कर सकते हैं और यहाँ से तथ्यात्मक जानकारी आएगी। मतलब आप के मनोमस्तिष्क में जो फैक्ट रिकंसाइड हैं आपके दिमाग में, वो आपके याद है कि नहीं, इसका परीक्षण होगा। ये पुराने जो प्रश्न आए हुए हैं यूपीपीसीएस में, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, यहाँ से जितने भी प्रश्न हैं उसको संकलित करके उसको आप देखें और उसकी पुनरावृत्ति उसी में से एक आध अवश्य होती है, नहीं होती तो उसके नियर अबाउट के प्रश्न परीक्षा में आते रहते हैं। एक समय ये प्रश्न बहुत आता था कि किस क्षेत्र में क्या जो है कच्चा माल प्राप्त होता है। तो धीरे धीरे सिंधु घाटी सभ्यता से जो है हम लोगों ने ये देखे 4-5 प्रश्न जो है। उसके बाद वैदिक काल आएगा। वैदिक काल को हम ऋग वैदिक काल से शुरू करेंगे पढ़ना, 1500 से 1000 ईसा पूर्व, ये भी कार्य में पूछा गया है। तो इसके ऋग वैदिक काल, ठीक है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या थी। और ऋग वैदिक काल में एक तरीके से आप ये देखेंगे, ये प्रश्न यहाँ से कई बार आए हैं। ऋग वैदिक काल के जो क्या क्या आधार हैं, जैसे बोगस कोई का अभिलेख है, इसी को मितंबी का अभिलेख भी कहते हैं, ये प्रश्न आ चुका है। कस्सी अभिलेख, साहित्यिक साक्ष्य के आधार में जो है हमारा, आप देखेंगे 10 जो ऋग्वेद है वही माना जाता है इसका। आर्यों के आगमन के विषय में मतभेद है, ये प्रश्न यहाँ से कई बार पूछा गया है। आर्यों के वहाँ पर इसको पॉज करके देखें, ठीक है। मैक्स मूलर का मत ही स्वीकार्य है, जान लीजिए, जो 1500 ईसा 1500 ईसा पूर्व जो है। तो सबसे सर्वमान्य मत आर्यों के बारे में किसका है? मैक्स मूलर का। मैक्स मूलर। आर्यों का मूल स्थान क्या है? अब इसमें इसको इतना चीज देखना होगा। इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन, सत्यार्थ पदार्थ और इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन, जो दयानंद सरस्वती की पुस्तक है, इसमें तिब्बतों को आर्यों का मूल स्थान माना गया है। तिब्बत जो है वहां से आ गया है। इस पे भी बहुत मतभेद है। ये 10-12 पॉइंट है कि आर्यों का जो है मूल स्थान क्या रहा है उसके संदर्भ में।
बाल गंगाधर तिलक की जब पुस्तक है, ये आ चुका है, द आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस, मैचिंग कराने के। एक समय ऐसा था कि इधर ऑथर्स नेम होते थे और इधर एंशियंट बुक्स होती थी, उनको मिलाने के लिए आता था। तो ये ऋग्वैदिक सभ्यता के बारे में, आर्यों के बारे में कुछ दिया गया है। संध्या सभ्यता के विनाश के क्या कारण थे, ये भी एक बार एक फैक्ट के रूप में प्रश्न आया है। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन प्रारंभिक परीक्षा में आएगा, जिसका कि अध्ययन आप कहीं से भी कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत विशेष कॉन्सेप्ट क्लियरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। हाँ, एक क्रोनोलॉजी आपको तैयारी के दृष्टिगत जो है होनी चाहिए, वो मैं धीरे धीरे इसमें डेवलप कराने का प्रयास करूँगा, जो कि हम लोग अपने तैयारी के समय हम लोग उसको बनाए थे कि किस तरीके से इतिहास अध्ययन के साहित्यिक स्रोत हैं, उससे लेकर के सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक, उत्तर वैदिक, इसे करते हुए आगे हम लोग बढ़ेंगे, तो ये क्रोनोलॉजी डेवलप हो जाएगी। इसको मैं अब यहीं पर विराम देता हूँ।